अब पान बनारस का हो या फिर घर का लगा हुआ अपना पान, पान तो आखिर पान होता है। यदि हम इसे मसालेदार खाएंगे ना पान, तो मसालेदार नुकसान मिलेंगे। अब बात ये आती है कि पान को कैसे खाएं। तो पान में खुद में अपना इतना अच्छा स्वाद है, तो फिर किसी और स्वाद की क्या ज़रूरत है। पान को किस तरीके से खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, और उसकी तासीर गर्म होती है तो हमें किस तरीके से खाना चाहिए कि ताकि हम गर्मी के मौसम में भी उसका बेनिफिट ले पाएँ। अब जल्दी से देख लेते हैं पान के 5 बेनिफिट्स जो कि हमें मिलते हैं अगर हम इसे सिंपल सादा पत्ती कंज्यूम करते हैं तो इसमें हमें फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा इजी कॉन्स्टिपेशन। सेकंड बेनिफिट मिलता है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। थर्ड बेनिफिट्स मिलता है कि रिड्यूस रेस्पिरेटरी इश्यूज़। फोर्थ बेनिफिट्स होता है कि एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है तो उससे हमें किसी भी प्रकार की वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और फिफ्थ बेनिफिट होता है कि मेंटेन ओरल हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हमारे मुंह में प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे दांतों की, हमारी गम्स की, या फिर स्मेल आना, तो ये हमारे मेंटेन्स करता है पान का पत्ता। और लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट जो कि होता है रिलीव्स जॉइंट पेन्स। गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, इसी की वजह से हमारे जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें होता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स मतलब बोन प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसीलिए पान को साधारण मत समझना, और पान बनारस का हो या पान घर का हो, पान के बेनिफिट्स तो हमें बिल्कुल मिलेंगे यदि हम उसे खाएंगे सादा, बिना कोई किसी प्रकार की चीज़ ऐड किए हुए। अगर कुछ ऐड करना ही है तो उसमें सौंफ, इलायची, लौंग, काली मिर्च ये मिला सकते हैं। यदि नहीं तो सिर्फ प्लेन पत्ता, जैसे हम पुदीना का कंज्यूम करते हैं, तुलसी का कंज्यूम करते हैं, उसी तरीके से अगर हम पान का पत्ता भी कंज्यूम करेंगे ना तो हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये बेनिफिट्स आपको 7 दिन में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो, पान का जो पत्ता है ना उसे हम घर पे लगा सकते हैं। पान को हम आराम से गमले में लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जो वीडियो में बता रही हूँ ये मैंने गमले में लगाया है। अब ये है कि हर साल हमें इसका गमला चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मिट्टी रहती है वो थोड़ी शफल हो जाती है अगर हम गमला चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से पान का जो पत्ता है ना उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। यदि हम एक ही गमले में हमेशा लगे रहने देंगे ना तो पान का जो पत्ते का साइज़ है वो छोटा रहेगा, बड़ा नहीं होगा। और इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पान को लगाने के लिए गमला मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, कोई मैटर नहीं करता, बस उसे दिन में 2 से 3 बार पानी अच्छा देना पड़ता है। और उसे ऐसी जगह पर रखना रहता है गर्मी के मौसम में कि उस पर धूप ना आए। अगर धूप आएगी ना तो उसके पत्ते बर्न हो जाएंगे धूप की गर्मी से। जैसे हम धूप में बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन पे सन टैन हो जाता है, तो पान को या तो आप ग्रीन नेट से कवर करके रख सकते हैं, या फिर कुछ उसको ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे धूप नहीं आए, सिर्फ उसकी गर्माहट मिलना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं तो वो पान के पत्ते बर्न हो जाते हैं। बस ये है कि उसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, गमले के नीचे एक प्लेट रख दी है जो गमले के साथ आती है, तो जब भी हम पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी उस प्लेट में स्टोर रहता है, और जब जब भी पान को पानी लगता है तो वो उस प्लेट में से एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से पान की मिट्टी में मॉइस्चर बरकरार रहता है। तो उसकी वजह से पान की जो ग्रीन कलर रहता है वो बिल्कुल अच्छा रहता है। और गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे इसे किसी भी शेड वाली जगह पे रखना होगा तो ये पान के पत्ते बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल बड़े साइज लगते हैं जैसे मार्केट के मिलने वाला पान होता है। तो ये 2 तरीका होता है, बिल्कुल साधारण है जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। कहते हैं पान को, उसको इंग्लिश में कहते हैं बेटल लीव्स, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यदि हम इसे बेनिफिट्स के तौर पे कंज्यूम करेंगे ना तो हमको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि हम मार्केट का बना हुआ पान खाएंगे तो उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मिला दी जाती है स्वाद बढ़ाने के लिए या फिर उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, कि उसका हमें पान का बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। और हमें सिर्फ पान को कभी भी ऐसा नहीं खाना चाहिए, पान की पत्ती को सिर्फ सिंपल तौर पे उसमें सौंफ, इलायची, लौंग इस तरीके से मिला के खाना चाहिए, तो हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि पान के पत्ते में एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन रहता है, उससे वो एलिमिनेट करता है, डिटॉक्स करता है। पान की पत्ती को भी चबाना चाहिए, इससे हमारे जो गम्स है, वो जो गम्स प्रॉब्लम होती है या फिर दांतों में जो प्रॉब्लम होती है वो सारी ठीक होने लग जाती है। पान सिर्फ मार्केट में मिलने वाला वही तरीका नहीं होता है, पान खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पान का शरबत बना सकते हैं, या फिर हम किसी भी मीठी सी डिश में भी पान को सुखा के उसके पत्ते मिला के फ्लेवर के तौर पे डाल सकते हैं। जैसे दालचीनी, इलायची वगैरह हम डालते हैं, तो उसी प्रकार पान को सुखाकर उसके जो पाउडर बनता है उसे हम किसी भी अपनी मीठी डिश में ऐड करके उसका फ्लेवर ले सकते हैं।
पान की मिठाई आती है, पान की बहुत सारी चीज़ें आती है। बस जो मार्केट में मिलने वाला जो तरीका होता है ना, वो बहुत गलत होता है। उससे हमें पान के बेनिफिट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और तो और उससे ज़्यादा हमें नुकसान मिल जाता है। पान खाने से हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। हमारी पान को स्पेशली खाना खाने के बाद कंज्यूम करना चाहिए, तो इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। पान की तासीर गर्म होती है, तो गर्म तासीर का भी हमें ड्रॉबैक्स नहीं मिलता है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद जैसे सौंफ खाते हैं, तो उसी तरीके से पान खाना चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, माउथ स्मेल होती है तो वो नहीं आती, क्योंकि पान में एक अपनी फ्रेग्रेंस होती है। दांतों में कैविटीज हो जाती है तो वो रिपेयर होने लग जाती है। पान खाने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं। यदि हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं पान खाना खाने के बाद, तो इससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों में डेंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, और स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल रूखे सूखे और फ्रीजी लगते हैं, वो भी ठीक होने लग जाते हैं। हमारे बालों में नरिशमेंट आता है और बाल शाइनी हो जाते हैं। तो पान को अगर सही तरीके से खाया जाए तो उसके हमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट मिलेंगे। अब पॉइंट आएगा कि पान कितनी पत्ती खाना चाहिए। जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये साइज़ की पत्ती अगर एक एडल्ट पर्सन एक पत्ती कंज्यूम करता है तो वो पर्याप्त होता है। और पान को जब भी खाना चाहिए जब हम खाना खा लेते हैं, फिर चाहे हमें रात को खाना हो या फिर हमें दोपहर में खाना हो। और जो पान की मिठाई बनती है तो उसकी प्रोसेस बढ़ जाती है, उसमें घी चले जाता है, तो इसकी वजह से पान का जो गर्म तासीर रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमें पान की जो हॉट पोटेंसी रहती है वो हमें नुकसान नहीं दे पाती है। तो इसलिए पान की मिठाई भी खा सकते हैं। आयुर्वेद की देखा जाए तो पान को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ के लिए भी पान को कंज्यूम करते हैं। पान की पत्ती को यदि हम क्रश करके पानी में भिगो के रात भर के लिए छोड़ देंगे ना, इसे अगर अगले दिन कंज्यूम करेंगे तो पान का हमें बिल्कुल अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पान की तासीर गर्म रहती है वो पानी में रिड्यूस हो जाती है। उसका हॉट पोटेंसी मतलब गर्म तासीर का ड्रॉबैक्स नहीं मिलता है। ये अगर यदि हमें इसे सुबह खाली पेट लेना हो। पान में होता है विटामिन सी, थियामिन, निकोटीन, रिबोफ्लेविन एंड कैरोटीन, और साथ में होता है ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसीलिए हम इसे खाना खाने के बाद कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम से हमारी हड्डियां होती है मजबूत, और हमारी हेल्थ होती है बूस्ट। और हड्डियां मजबूत होगी तो हमें किसी प्रकार की बोन प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जैसे घुटनों का दर्द होना, जैसे आर्थराइटिस वगैरह। तो इसीलिए पान को खाना खाने के बाद ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए और रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। और देखा है चैनल को पहली बार तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।